हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स के हम यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली ये टॉपिक हम बोर्ड लेवल पर नहीं देखते हैं। जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी इस टाइप के टॉपिक का स्टडी हमें करना होता है। और आज हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम आज देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जो सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ स्क्रीन पर हमें दिख रही है, इसकी एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। ओके, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर से पास हो रही है। मतलब अगर इस सिलेंडर का लेंथ L है तो यहाँ पर हम L/2 कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर L/2 कंसिडर कर सकते हैं। इसे हम नेगेटिव ले सकते हैं, इसे पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि बीच में सेंटर के अबाउट एक्सिस, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है और हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक डिफरेंशियल डिस्क कंसिडर करना होगी। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंशियल डिस्क कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं डिफरेंशियल डिस्क जो हमने कंसिडर की है उसका जो थिकनेस है वो dx है। ओके, चूँकि हम यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, इसका थिकनेस कितना है, dx थिकनेस का हमने एक डिफरेंशियल रिंग यहाँ पर कंसिडर किया। ठीक है, अगर इस डिफरेंशियल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करें उसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, मतलब ये एक डायमीटर होगा, है ना। और डायमीटर के अबाउट अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें किसका, डिस्क का, उसके डायमीटर के अबाउट, तो हमको पता है उसका मास है dm इंटू r² डिवाइडेड बाई 4 होगा। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। यहाँ पर dm इस डिफरेंशियल रिंग का डिफरेंशियल मास है और हम वो फाइंड कर सकते हैं, वो होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब πr² इंटू उसका लेंथ l इंटू इस डिस्क का डिफरेंशियल वॉल्यूम। और डिस्क का डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होगा, उसका एरिया इंटू उसका थिकनेस। तो यहाँ पर 4 πr² से πr² कैंसिल होगा और डिफरेंशियल मास हमको मिलेगा m इंटू dx डिवाइडेड बाय l। ओके, अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है, मान लेते हैं वो एक्सिस a डैश है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इंटू dm इंटू x², क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। ओके, तो यहाँ पर हम अगर a डैश एक्सिस के अबाउट इस डिफरेंशियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो होगा डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब dm इंटू r² डिवाइडेड बाई 4 प्लस dm इंटू x²। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यूज़ किया है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया a डैश एक्सिस के अबाउट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटीग्रेशन dm का वैल्यू हम m बाई l इंटू dx पुट कर सकते हैं, तो m r² डिवाइडेड बाई 4l प्लस m डिवाइडेड बाई l इंटू x², और यहाँ पर हमने dx कॉमन ले लिया। ठीक है, जो कांस्टेंट चीज़ें हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, मतलब m बाई l हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करेंगे हम r² बाई 4 का x के रिस्पेक्ट में और x² का x के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू x1 जो है वो -l/2 है, मतलब इस डिस्क को इस एंड से इस एंड तक हमें रोटेट करना है, और यहाँ पर x का वैल्यू +l/2 है, तो हमें -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो a डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा m बाई l तो कांस्टेंट है, r/4 भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हम x लिख सकते हैं। ओके, प्लस x² का इंटीग्रेशन x³/3 हम लिख सकते हैं, और हम लिमिट पुट करेंगे -l/2 टू l/2। ओके, लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा m बाई l
आर स्क्वायर बाई 4, डेफिनेटली एल स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर विल बिकम एल, तो यहाँ पर एल हमको मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। ओके, आगे से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमको ए डैश क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में 2 भी मिलने वाला है ना। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास में आने वाला है m बाई एल आर रेस्ट टू पावर 4, एल यहाँ पर कैंसिल होगा और हमको मिलेगा m इन द ब्रैकेट आर रेस्ट टू पावर 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट, उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है हमने ये सीखा।